सिम्बा तेरी फिरकी, लेने आया सिम्बा तेरी फिरकी। सिटी का सिम्बा सिम्बा सिम्बा। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो ऐसे 90.8 FM पर में यानी फर्राटे तराटी शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ। और जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैम को फिर से लेकर आऊंगा, समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और करियर काउंसलर भी हैं। मैम फिर से स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम अभी आप आ गए हैं, तो सबसे पहले तो हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि अगली बार जब आएंगे तो मास कम्युनिकेशन के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज जानना चाहूंगा कि मास कम्युनिकेशन एक्चुअली है क्या? इसको ऐसे समझें कि बहुत सारे लोगों के अंदर जब मास कम्युनिकेशन की बात आती है जी। तो उनके अंदर दो चीजें आती हैं दिमाग में, जैसे रिपोर्टिंग, तो वो इसी से इसको लिंक कर लेते हैं कि केवल रिपोर्टिंग करना, द टास्क ऑफ अ रिपोर्टर, ये जो है यही मास कम्युनिकेशन है। अगर हम इसको डिटेल से समझे तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना किसी एक माध्यम से। तो इसी तरह से इसमें दो तीन टर्म्स हैं जिनको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी। मास कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर में ये सब आ जाता है, जैसे आपका प्रिंट मीडिया, तीन इसके मान सकते हैं आप मेजर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जर्नलिज्म। आजकल कहें तो डिजिटल मीडिया भी इसमें आने लगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। प्रिंट मीडिया कहें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें तो टीवी पर न्यूज चैनल्स के थ्रू, और डिजिटल मीडिया वेब चैनल्स भी आने लगे हैं। तो सब जन तक, जनता तक किसी एक माध्यम से या वेरिड माध्यमों से अपनी बात पहुंचाना, कोई खबर पहुंचाना, उसको आप मास कम्युनिकेशन कहेंगे। और ये जो जर्नलिज्म है, मीडिया आप समझे मीडियम का प्लूरल हुआ मीडिया, तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके थ्रू हम पहुंचा रहे हैं अपनी बात। जर्नलिज्म अगर आप समझें तो रिपोर्टिंग में और जर्नलिज्म में फर्क है। जर्नलिज्म क्या करता है, एक जर्नलिस्ट की अगर आप बात करें तो वो किसी भी एक चीज के ऊपर पूरी स्टडी करेगा, फैक्ट्स, डेटा, पिक्चर्स इकट्ठा करेगा, उसको एडिट करेगा और पूरी एक कवर स्टोरी, पूरी एक रिपोर्ट तैयार करता है फैक्ट्स के साथ। पर इसमें भी बहुत सारी और आगे अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं जर्नलिज्म में तो इसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आगे चलकर। तो ये पूरा मास कम्युनिकेशन के बारे में है। आज हम लोग मास कम्युनिकेशन में क्या क्या कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के लिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो क्या बात है मैम, पूरी तैयारी है हमारी बच्चों की भी। तो जितने भी अभी है ना, जो भी अपना करियर मीडिया में बनाना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको ने जल्दी से एक बुक उठानी है, नोट पैड उठाना है और पेन लेकर बैठ जाना है, क्योंकि मैम बहुत सारी बातें बताने वाली है जिससे आपका करियर को बहुत ही इजी तरीके से आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। चलिए मैम, इसके इतनी सारी आपने बातें बताई हैं, स्वागत भी हो चला है, तो इसके बीच में एक गाना तो बनता है। बिल्कुल अभी आपको मैं जो गाना सुनाने वाला हूँ वो है दिल साडा चोरी हो गया, जो पहले भी आया था। पहले वाला गाना भी आपने सुना होगा, बट अभी बिल्कुल चेंज करके यो हनी सिंह ने गाना गाया है। एंजॉय कीजिए इस गाने को, मिलते हैं कुछ। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो ऐसे 90.8 FM पर में यानी फर्राटे तराटी शानू आप सभी के साथ बना हुआ। और जैसे कि आपको पता है कि समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं। तो मैम फिर से स्वागत है आपका। और आज बात चल रही है मास कम्युनिकेशन की, तो इसके लिए मैम आप बता रही थी। अभी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आगे की चीजें जो हैं, जो आप आगे बताने वाली हैं, वो प्लीज इसके लिए इसको एक तरह से डिस्क्राइब कीजिए। अभी इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि किस किस कोर्सेज के थ्रू आप इस इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हैं। तो 12th जो बच्चा कर चुका है उसके लिए बहुत सारे नाम इस कोर्स को दे दिए गए हैं अलग अलग कॉलेज में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। जैसे बीजेएमसी है, आपके यहाँ पर भी बीजेएमसी रन होता है, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। कई जगह पर इसको BMMMC बोल देते हैं, जैसे बैचलर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। कई जगह हमारी जैसे यूनिवर्सिटी है CCS, वो BA जर्नलिज्म करा देती है, BA मास कॉम करा देती है। ठीक है, इसी तरह से एक दो नाम और हैं, जैसे बैचलर्स इन साइंस इन मास कम्युनिकेशन। तो नाम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। BJMC जो कोर्स है, वास्तव में यही कोर्स ज्यादातर कॉलेजेस में रन होता है बैचलर्स डिग्री के लिए। और देखना क्या है, इसके बाद आप डिप्लोमा ले सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। जैसे सिम्बाइसिस है,
पुणे और बेंगलोर में, वो अपने यहाँ पर मास्टर्स भी देते हैं और पीजीडी भी देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी देते हैं मास कम्युनिकेशन में। इसी तरह से IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बट दे आर फॉर पीजी। IIMC जो है वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स के लिए है। तो बहुत ज्यादा जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको आप कहें कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स हैं मास कम्युनिकेशन के लिए, वो सिर्फ पीजी ही देते हैं। जैसे टाइम्स ग्रुप का है, टाइम्स स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, वो पीजी देता है। तो बैचलर्स कोर्स के लिए बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस का चुनाव आप नियर बाय में नहीं कर सकते हैं। तो एक तो कॉलेज आप ही का हो गया है, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सेटअप अच्छा है और बच्चे मैं भी देख पा रही हूँ कि सीखते हैं यहाँ आकर। प्रैक्टिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन यानी कि BGMC के जो हमारे बच्चे हैं उनको पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर सिखाया जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पर हमारा खुद का रेडियो स्टेशन है, तो यहाँ पर हम हफ्ते में कई बार है ना बच्चों को बुलाते हैं, उनका वॉइस ओवर भी लेते हैं, उनको बताते हैं कि रेडियो एक्चुअली चलता कैसे है, हमारा पूरा जो 24 घंटे का शेड्यूल होता है वो कैसे होता है, और रेडियो की जो बारीक से बारीक जो जानकारी होती है वो सभी हम अपने BGMC वाले बच्चों को दी जाती है। ये बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ देखा भी है, जैसे आप लोग जो भी इवेंट कराते हैं तो आपका पूरा बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसको करने के बाद आप परसेंटेज बहुत अच्छे ले आइए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो बहुत होना जरूरी है। क्रिएटिव होना जरूरी है आपका बहुत ज्यादा। और 3 साल का ये कोर्स होता है, बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है। इसके साथ साथ जैसे आप तो यही करा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या जरूरत पड़ती है कि आप BGMC कर रहे हैं, आपका कॉलेज आपको सारी फैसिलिटीज नहीं दे रहा है, जो कि मैं देखती हूँ कि आसपास में आपको छोड़कर, जैसे यहाँ स्टूडियो है आपका, आप लोग कराते रहते हैं एक्टिविटी, बहुत एक्टिव टीम है आपकी, बाकी कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, वो ज्यादा कोर्स पर डिपेंडेंट है। तो ऐसी जगह पर बच्चों को चाहिए कि वो भले ही छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज लें, जैसे रेडियो जॉकी के लिए लिया, वीडियो जॉकी के लिया, फोटोग्राफी के लिए लिया, तो इस तरह के कोर्सेज बच्चे करते हैं ताकि वो अपना एक्सपर्टीज बढ़ा पाएं। दूसरा, उनको पता चले कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या एक ब्रांच ऑप्ट करना है, क्या स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना है, किस इंडस्ट्री, किस जॉब प्रोफाइल पर जाना है। तो अगर BGMC सिर्फ आप कॉपी और पेन लेकर बच्चे को करा रहे हैं तो फिर वो क्रिएटिव नहीं बनेगा, है ना। तो उसका वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या मैं बहुत अच्छी बातें पता चल रही हैं और सभी को पता चल रही होंगी जितने भी मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, BGMC में जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो बता दूं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो जल्दी से आप भी आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9045908908 पर। फिलहाल आप सभी के लिए एक प्यार सा गाना ला 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 यानी कि नेहा कक्कर और बिलाल सईद की आवाज में। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो ऐसे 90.8 FM पर में यानी फर्राटेदार आशिशानु आप सभी के साथ बना हुआ। और जैसे कि आपको बताइए कि समृद्धि त्यागी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं। तो मैम, अभी जो मेरा सवाल है आपसे, मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पर हम आज बात कर रहे हैं। मैम, इसकी जो प्रोफाइल की अगर हम देखा जाए, यानी कि फ्यूचर की जो प्रोफाइल है वो कैसे, किस तरह से हम बना सकते हैं? इसमें ज्यादातर लोग तो देखिए शानू, जब मैं कहती हूँ किसी से तो लोग यही कहते हैं कि यह अच्छा रिपोर्टिंग करेगा, न्यूज़पेपर से तो उनको रिपोर्टिंग समझ आता है। रिपोर्टिंग मैम एक्चुअली लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक तरह से घर घर जाकर न्यूज वाला है, उठा कर लगे। हाँ, जबकि वो काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एक काम है। और अगर टीवी की बात करें तो न्यूज एंकर्स, इसके अलावा दूसरा कोई और उनको क्लियर नहीं होता है जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पर अगर आप मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, आपका पब्लिक रिलेशंस, रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी, जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग और कंटेंट डेवलपमेंट, क्रिएटिव डायरेक्शन, साउंड मिक्सिंग एंड रिकॉर्डिंग। और इसके अलावा जर्नलिज्म में अगर स्पेशलाइजेशन आप लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आप जर्नलिस्ट होते हुए भी और दूसरे बहुत सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कंटेंट डेवलपमेंट, प्रूफ रीडिंग, न्यूज़पेपर न्यूज एडिटर, टीवी न्यूज रिपोर्टर और ट्रांसलेटर, न्यूज प्रेजेंटर, कैमरा मैनेजर, क्रिएटिव डिजाइनर, रिसर्चर, प्रोड्यूसर। मतलब देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर परसुइंग। और देखिए, एक अकेला ऐसा कोर्स मैं मानती हूँ जिसमें आप कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स ले रहे हैं, लेकिन मास्टर्स तक पहुंचते पहुंचते आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप देख सकते हैं कि मैं किसके लिए परफेक्ट हूँ, क्या मुझे सूट करता है। क्रिएटिव होना जरूरी है, आपको किसी भी समय बुलाया जा सकता है। लोगों की ये परेशानी बस रहती है कि जॉब टाइमिंग नहीं है फिक्स, है ना। तो क्रिएटिव लोगों का जॉब टाइमिंग कभी फिक्स होता नहीं है। मैंने आप लोगों से भी सुना है
कि जब हमें कोई टैगलाइन देनी होती है या कोई जी। एड क्रिएट करना होता है तो होता है कि रात को आधी रात भी आंख खुली और कुछ दिमाग में आया तो हम बिल्कुल, तुरंत उसको बिल्कुल। लिख लेते हैं। तो देखिए ये तो एक है कि आपका एक फिक्स जॉब टाइमिंग नहीं रहेगा, जिस समय भी आपको बुलाया जाए, जब का भी शिफ्ट हो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं और अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हैं तो आपका ग्रोथ भी बहुत होगा। और अर्नब गोस्वामी पहले रिपोर्टर थे, जी आप समझिए स्टार्टिंग कहाँ से बिल्कुल, हुई, बिल्कुल। है ना। और कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने पावरफुल हैं और कितना रिस्पेक्ट ये लोग अर्न भी करते जी। हैं सोसाइटी से। तो मुश्किल जॉब होगा थोड़ा सा, तभी तो क्या बात है मैम। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद में आपसे ये चीजें मैंने जान ली, इसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने बताया है, जो बहुत मेन चीज होती है सैलरी पैकेज जो होता है, मैम उसके बारे में इसके बाद में आपसे जानना चाहूंगा। बट उससे पहले एक प्यार सा गाना आप सभी को सुनाना चाहता हूँ मैं, ले जा रहे, बहुत ही प्यार सा गाना, एंजॉय कीजिए इस गाने को। मिलते हैं कुछ ही देर बाद। आज ये शानू है आप सभी के साथ, शो चल रहा है सिटी का सिम्बा। हाँ जी बिल्कुल, रेडियो ऐसे 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटेदार आज शानू आप सभी के साथ बना हुआ, और मेरे साथ है समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर हैं। मैम अभी फिर से स्वागत है आपका। और अभी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हम पैकेज की बात कर रहे थे, तो सैलरी पैकेज क्या रहता है मास कम्युनिकेशन के बाद का? सबसे पहले तो कौन कौन सी कंपनीज है जहां आप एंट्री ले सकते जी। हैं अपनी स्पेशलाइजेशंस के अकॉर्डिंग। एक तो जी। पीआर एजेंसीज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जी। एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, जी। बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, न्यूज चैनल्स तो सब लोग जानते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, मीडिया हाउसेज हैं जैसे आपका पीवीआर सिनेमा हुआ, जी। जी एंटरटेनमेंट्स हुआ, रेडियो स्टेशंस हैं आपकी तरह, या रेड एफएम बोल दीजिए, जी। दूसरे रेडियो स्टेशंस, ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं। जी। तो बहुत सारी जगह बच्चा जाकर अप्लाई कर सकता है अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। अलग अलग जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी पैकेजेस हैं। अगर आप किसी मीडियोकर कॉलेज से भी जा रहे हैं जी। रिक्रूटमेंट के लिए एज फ्रेशर, तो आपका सैलरी टू बी ट्रू मुझे लगता है 12,000 से 25,000 के बीच में कहीं आएगा, जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी। और अगर यहीं से आप किसी पीजी करते हैं किसी बहुत अच्छे कॉलेज से, रेप्यूटेड कॉलेज से, तो फिर आप योर सैलरी विल लैंड समवेयर बिटवीन 4 lakhs टू, इसको बढ़ा दीजिए कई बार बहुत सारे बच्चों का तो मुझे लगता है कि 20 लाख का भी पैकेज उनको मिला है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से। वो बच्चों के अंदर वो खास बात कुछ होती है जो लगता है रिक्रूटर्स को कि इतना पे करना चाहिए। तो ये तब होगा जब आप किसी टॉप इंस्टीट्यूट से अपना कंप्लीट करेंगे। वैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी जो एवरेज सैलरी है वो रहती है आपकी यही 4 लाख से लेकर 8-10 लाख के क्या बीच बात में। है। हाँ, तो मैम बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आजकल जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ मास कॉम के बच्चों का, वो इतना वेट ही नहीं करते हैं, वो कोर्स में आते ही अपना कोई वेब चैनल स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कोई छोटा छोटा 2-2 मिनट का 3-3 मिनट का वीडियो बनाकर डालना शुरू कर देंगे। फोटोग्राफी का शौक होता है तो बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत बहुत ज्यादा बच्चे एनिमेटेड वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उनको लाइक किया जा रहा है। ब्लॉग राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो बच्चा है जिसका इसमें इंटरेस्ट होगा वो तो रुकेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहेगा। बिल्कुल, जैसे हम अलग पहचान बना लेता है। हाँ। हम बैठे हैं इंटरव्यू कर रहे हैं मैम, वो इंटरव्यू भी करना स्टार्ट कर देते हैं, आपस में डिबेट वो करते हैं। हाँ, एंकरिंग के लिए वो ऐसे शोज लेना शुरू कर देते हैं जहाँ वो स्टेज एंकर की तरह जाना शुरू कर दे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी सब कॉलेजेस नहीं देते, सब कॉलेजेस के पास वो फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि आप लोग देते हैं। फिर भी बहुत बच्चों को मैंने देखा आपके इवेंट में भी इंगेज होते हुए, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐसे करती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हुआ या उनका कोई भी इवेंट होता है तो अपनी टीम डिवाइड कर देती हैं मास कम्युनिकेशन वाले कि किसको क्या हैंडल करना है। क्या बात है मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, आपने ये सारी बातें बताई हैं। और अभी समय हो चला है बिल्कुल 3:58 और जाने का समय है मैम हमारा। हमें अलविदा कहते हुए आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, बट क्या करें, एक समय की सीमा है जिसको हम पार नहीं कर सकते। लेकिन कल फिर मुलाकात होगी और कल हम लॉ